सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं आज आपके समक्ष जो वीडियो लेकर आया हूं, ये भारत में महिलाओं की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक स्थिति की जानकारी से संबंधित है। अर्थात महिलाओं की कैसी परिस्थितियां थीं और कैसी परिस्थितियां हैं। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखते व सुनते हैं। निबंध ए से कंडीशंस ऑफ वोमेन, महिलाओं की परिस्थितियां। जिस घर या समाज में महिलाओं की पूजा होती है, उस घर या समाज में देवता निवास करते हैं। रूपरेखा। प्रस्तावना। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, मध्य युग में महिलाओं की स्थिति, ऐतिहासिक प्रथाएं, सती प्रथा, जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा। अंग्रेजी शासनकाल में महिलाओं की स्थिति, स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियां, महिलाओं की संस्कृति और सभ्यता, शिक्षा और आर्थिक विकास, श्रम शक्ति की भागीदारी, भूमि और संपत्ति संबंधी अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, तस्करी, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, कला और मनोरंजन में महिलाओं की स्थिति, खेल में महिलाओं की स्थिति, राजनीति में महिलाओं की स्थिति, साहित्य में महिलाओं की स्थिति, वाणिज्य में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के प्रति कानून की लापरवाही, उपसंहार। प्रस्तावना। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर आसीन हुई हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। हालांकि कुछ अन्य विद्वानों का नजरिया इसके विपरीत है। पतंजलि और कात्यायन जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारंभिक यानी वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद ऋचाएं यह बताती हैं कि महिलाओं की शादी एक परिपक्व उम्र में होती थी और संभवतः उन्हें अपना पति चुनने की भी आजादी थी। मध्य युग में महिलाओं की स्थिति। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान अधिक गिरावट आई, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने पर्दा प्रथा को भारतीय समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिंदू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की थी। ऐतिहासिक प्रथाएं। ऐतिहासिक प्रथाएं निम्नलिखित हैं। सती प्रथा। सती प्रथा एक प्राचीन और विलुप्त रिवाज है। कुछ समुदायों में विधवा को अपने पति की चिता में अपनी जीवित आहुति देनी पड़ती थी। हालांकि यह कृत्य विधवा की ओर से स्वैच्छिक रूप से किए जाने की उम्मीद की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि कई बार इसके लिए विधवा को मजबूर किया जाता था। जौहर प्रथा। जौहर का मतलब सभी हारे हुए,
सिर्फ राजपूत योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों के शत्रु द्वारा बंदी बनाए जाने और इसके बाद उत्पीड़न से बचने के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनी आहुति देने की प्रथा अपने सम्मान के लिए मर मिटने वाले पराजित राजपूत शासकों की पत्नियों द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता था। यह कुप्रथा केवल भारतीय राजपूतों शासक वर्ग तक सीमित थी। पर्दा प्रथा। पर्दा वह प्रथा है जिसमें कुछ समुदायों में महिलाओं को अपने तन को इस प्रकार से ढकना जरूरी होता है कि उनकी त्वचा और रूप रंग का किसी को अंदाजा ना लगे। यह महिलाओं के क्रियाकलापों को सीमित कर देता है। यह आजादी से मिलने जुलने के उनके अधिकार को सीमित करता है तथा यह महिलाओं की अधीनता का एक प्रतीक है। देवदासी प्रथा। देवदासी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में एक धार्मिक प्रथा है जिसमें देवता या मंदिर के साथ महिलाओं की शादी कर दी जाती है। यह परंपरा 10वीं सदी एडी तक अच्छी तरह अपनी पैठ जमा चुकी थी। बाद की अवधि में देवदासियों का अवैध यौन उत्पीड़न भारत के कुछ हिस्सों में एक रिवाज बन गया। अंग्रेजी शासन काल में महिलाओं की स्थिति। अंग्रेजी शासन के दौरान राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि जैसे कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान के लिए लड़ाइयां लड़ी। चंद्रमुखी बसु, कादम्बिनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ शुरुआती भारतीय महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की। भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमा भिकाजी कामा, डॉक्टर एनी बेसेंट, प्रीति लता वाडेकर, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति। भारत में महिलाएं अब सभी तरह की गतिविधियों जैसे कि शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला और संस्कृति सेवा क्षेत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में हिस्सा ले रही हैं। इंदिरा गांधी, जिन्होंने कुल मिलाकर 15 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रूप में सेवा की, सबसे लंबे समय तक सेवारत महिला प्रधानमंत्री हैं। भारत में नारीवादी सक्रियता ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान रफ्तार पकड़ी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियां। महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। 1883 चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिलाएं बनी। 1905 कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला सुजान आरडी टाटा थी। 1917 एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला बनी। 1947 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेशों की राज्यपाल बनी। 1959 अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला जज बनी। 1963 सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 1966 इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1972 किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली पहली महिला थी। 1984 23 मई को बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 1997 कल्पना चावला भारत में जन्मी ऐसी प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। 2007 प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी। 2009 मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसके अतिरिक्त बहुत सी महिलाओं ने अनेक विभागों में उत्कृष्ट कार्य किया है। महिलाओं की संस्कृति और सभ्यता। पूरे भारत में महिलाएं साड़ी और सलवार कमीज पहनती हैं। बिंदी महिलाओं की जरूरत और उचित श्रृंगार का एक हिस्सा है।
रंगोली यानी कोलम एक परंपरागत कला है जो भारतीय महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाओं को उनकी सभ्यता के कारण जाना जाता है। शिक्षा और आर्थिक विकास 1992-93 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में केवल 9.2% घरों में ही महिलाएं मुखिया की भूमिका में हैं, पर बाद में परिवारों में लगभग 35% को महिला मुखिया द्वारा संचालित पाया गया। भारत में महिला साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन यह पुरुष साक्षरता दर से कम है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग की 1998 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं की शिक्षा की एक मुख्य रुकावट अपर्याप्त स्कूली सुविधाएं, महिला शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम में लिंग भेद आदि है। महिलाओं में आर्थिक स्थिति की सुधार अब बहुत तेजी से हो रही है। श्रम शक्ति की भागीदारी आम धारणा के विपरीत महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत कामकाजी है। हालांकि पारिश्रमिक पाने वाली महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। ग्रामीण भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल महिला श्रमिकों के अधिक से अधिक 89.5% तक को रोजगार दिया जाता है। डेयरी उत्पाद में महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार का 94% है। वन आधारित लघु स्तरीय उद्योगों में महिलाओं की संख्या कुल कार्यरत श्रमिकों का 51% है। भूमि और संपत्ति संबंधी अधिकार अधिकांश भारतीय परिवारों में महिलाओं को उनके नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं मिलती है और उन्हें पैतृक संपत्ति का हिस्सा भी नहीं मिलता है। महिलाओं की सुरक्षा के कानूनों के कमजोर कार्यान्वयन के कारण उन्हें आज भी जमीन और संपत्ति में अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध पुलिस रिकॉर्ड में महिलाओं के खिलाफ भारत में अपराधों का उच्च स्तर दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 1998 में यह जानकारी दी थी कि 2010 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि दर से कहीं ज्यादा हो जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध कुछ प्रमुख अपराध हैं, जैसे यौन उत्पीड़न। 1990 में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज की गई अपराधों की कुल संख्या का आधा हिस्सा कार्यस्थल पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न से संबंधित था। विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखनों, पेंटिंग्स, चित्रों या किसी एनी तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए 1987 में महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व यानी निषेध अधिनियम पारित किया गया था। दहेज प्रथा भारत में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है। 1961 में भारत सरकार ने वैवाहिक व्यवस्थाओं में दहेज की मांग को अवैध करार देने वाला दहेज निषेध अधिनियम पारित किया। हालांकि दहेज संबंधी घरेलू हिंसा, आत्महत्या और हत्या के कई मामले दर्ज किए गए हैं। 1985 में दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। बाल विवाह भारत में बाल विवाह परंपरागत रूप से प्रचलित रही है और यह प्रथा आज भी जारी है। हालांकि 1860 में बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी यह एक आम प्रथा है। कन्या भ्रूण हत्या कई विशेषज्ञों ने यह बताया है कि भारत में पुरुषों का उच्च स्तरीय लिंगानुपात कन्या शिशु हत्या और लिंग परीक्षण संबंधी गर्भपातों के लिए जिम्मेदार है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या शिशु हत्या आज भी प्रचलित है। घरेलू हिंसा की घटनाएं निम्न स्तरीय सामाजिक आर्थिक वर्गों में अपेक्षाकृत अधिक होती है। घरेलू हिंसा कानून 2005 से महिलाओं का संरक्षण 26 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया। तस्करी अनैतिक तस्करी यानी रोक अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। हालांकि युवा लड़कियों और महिलाओं की तस्करी के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इन महिलाओं को वेश्यावृत्ति, घरेलू कार्य या बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। स्वास्थ्य कई क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं को परिवार में पोषण संबंधी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और ये कमजोर एवं कुपोषित होती हैं।
भारत में मातृत्व संबंधी मृत्यु दर दुनिया भर में दूसरे सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश में केवल 42% जन्मों की निगरानी पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जाती है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार 88% गर्भवती महिलाएं रक्ताल्पता यानी एनीमिया से पीड़ित पाई गई थी। परिवार नियोजन। अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास गर्भ निरोध के सुरक्षित एवं आत्मनियंत्रित तरीके के उपलब्ध नहीं होते हैं। कुल गर्भ निरोधक उपायों में 75% से अधिक नसबंदी होती है, जिसमें महिला नसबंदी कुल नसबंदी में तकरीबन 95% तक होती है। कला और मनोरंजन में महिलाओं की स्थिति। MS सुब्बुलक्ष्मी, गंगूबाई, हंगल, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी गायिकाएं एवं अंजोली इला मेनन प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं। अतः इन क्षेत्रों में भी महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। खेल में महिलाओं की स्थिति। कुछ भारतीय महिलाओं ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की कुछ प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों में PT ऊषा, JJ शोभा एथलेटिक्स, कुंज रानी देवी भारोत्तोलन, डायना एडेल्जी क्रिकेट, साइना नेहवाल बैडमिंटन, कोनेरू हप्पी शतरंज, सानिया मिर्जा टेनिस आदि हैं। हालांकि भारत में सामान्य खेल परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। राजनीति में महिलाओं की स्थिति। भारत में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से 10 लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। साहित्य में महिलाओं की स्थिति। भारतीय साहित्य में कई सुप्रसिद्ध लेखिकाएं कवियत्रियों और कथा लेखिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। इनमें से कुछ मशहूर नाम हैं: सरोजनी नायडू, कमला सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई आदि महिलाओं ने साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक नाम कमाया है। वाणिज्य में महिलाओं की स्थिति। 2013 अक्टूबर-नवंबर में भारत की लगभग आधे बैंक व वित्त उद्योग की अध्यक्षता महिलाओं के हाथ में थी। अरुंधति भट्टाचार्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक, चंदा कोचर ICICI बैंक निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बैंक, रेणु सूद कर्नाड HDFC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी ऋण कंपनी, चित्रा रामकृष्ण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। इसके अतिरिक्त कई अन्य स्थानों पर महिलाओं को उच्च पद प्राप्त हैं। महिलाओं के प्रति कानून की लापरवाही। हमारे देश में महिलाओं के प्रति बढ़ रहा अत्याचार कानून व्यवस्था की विफलता को साबित करता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में बलात्कार के 95,000 मामले लंबित हैं। जितने मामलों चार्जशीट दायर होती है उनमें से महज 26% में ही सजा मिल पाती है, यानी 4 मामलों में से 1 में सजा मिलती है। एक मामलों को निपटाने में 10 से 14 साल लग जाते हैं। बलात्कार के मामले में पुराने कानून में 7 साल की सजा का प्रावधान है, फिर भी अपराधियों को 11-11 महीने तक की सजा हुई और जेल से छूटने के बाद ये अपराधी फिर से इसी तरह के अपराध करते हैं। दरअसल देश में एक तरह से एक ऐसा तंत्र बन गया है जो अपराधी को कसूरवार ठहराने की जगह पीड़िता को ही अपराधी मानता है। भारतीय कानून यहाँ की महिलाओं को अबला कहकर पुकारती है। इस शब्द ने महिलाओं की कमजोरी को बढ़ावा दिया है। हमारे देश की सरकार को ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जिससे इन्हें अबला कहने की जरूरत ही न पड़े।
उपसंहार स्पष्ट है कि भारत में शताब्दियों की पराधीनता के कारण महिलाएं अभी तक समाज में पूरी तरह वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। सदियों से समय की धार पर चलती हुई नारी अनेक विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही हैं। आज की संघर्षशील नारी इन परस्पर विरोधी अपेक्षाओं को आसानी से नहीं स्वीकारती हैं। सीता के समय के और इस समय के सामाजिक परिवेश में बहुत बड़ा अंतर है। तो विद्यार्थियों, ये थी भारत में महिलाओं की परिस्थितियां। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। जय हिंद।